नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। हम लोग आज लेंगे सी टेट एग्ज़ाम का ईवीएस। ठीक है, ईवीएस टॉपिक से हम लोग आज पढ़ेंगे और पढ़ेंगे हम दांतों की संरचना। ठीक है, एक हमारा सी टेट में चैप्टर है ईवीएस में भोजन। भोजन को देखेंगे, उसके बाद से देखेंगे हम अपने दांतों की संरचना देखेंगे, पशुओं की और मनुष्य की दांतों की संरचना, क्योंकि इससे हमेशा 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन सी टेट में आता रहता है। और हम जो है जानकारी होते हुए भी हम क्या करते हैं, गलत कर देते हैं, क्योंकि हम उसकी बात को नहीं समझ पाते हैं कि वो पूछना क्या चाहता है। तो हम इस बात को समझेंगे और बहुत लंबा वीडियो नहीं, शॉर्ट वीडियो रहेगा। ठीक है, हम बस समझ लेंगे, आपको 1 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, आप पूरा जो है वीडियो देखिएगा, स्किप मत करिएगा। ठीक है, आप पूरा वीडियो देखिए। सबसे पहले हमारा जो चैनल है, चैनल का लोगो है, यहाँ से आप चैनल के लोगो पर जाइए और वीडियो को क्या करें, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करिएगा। और आपको वीडियो अच्छा लगे, ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि जो भी आपके मित्र हैं उनके पास शेयर कर दीजिए, उनको भी कुछ हेल्प मिल जाए। और वीडियो को लाइक करिए और फीडबैक जो हमको ज़रूर बताइएगा। तो शुरू करेंगे भोजन चैप्टर से। ठीक है, भोजन चैप्टर से कि भोजन, यहाँ देखेंगे भोजन क्या होता है, भोजन किसे कहते हैं। ठीक है, भोजन किसे कहते हैं, यहाँ से देखेंगे हम भोजन के बारे में थोड़ा सा। तो कहता है भोजन जीव को, ठीक है, जीव को जीवित रहने के लिए, जीव को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, जीव को जीवित रहने के लिए क्या करती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगर उसे ऊर्जा की प्राप्ति न हो तो क्या, उसकी मृत्यु हो सकती है। देखिएगा यहाँ पे, जीवित रहने के लिए मनुष्य को क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। ठीक है, अगर ऊर्जा उसको ना मिले तो क्या हो सकती है, उसकी मृत्यु हो सकती है। तो अब बात बनती उठती है कि ऊर्जा मिलती कहाँ से है, तो कहते हैं ऊर्जा मिलती है हमको उनके अपने भोजन से। क्या मिलती है, अपने भोजन से। तो मनुष्य को चाहे किसी जीव को क्या मिलती है, ऊर्जा कहाँ से मिलती है, तो उस ऊर्जा मिलती है उसको भोजन से। और कहता है भोजन में हमको क्या क्या लेना चाहिए, तो कहता है भोजन में क्या, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन आदि जो है हमारी शरीर की क्षमता को बढ़ाए, शक्ति को बढ़ाए, वैसे भोजन हम लेंगे जिसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन आदि मिले हों। और जीव के क्या करे, जीव को ग्रहण करने योग्य हो। देखिएगा इस बात को, यहाँ से इस बात को, लाइन को समझिएगा कि जीव को क्या हो, ग्रहण करने योग्य हो। और उसे ही कहते हैं हम क्या, भोजन। उसे ही कहते हैं हम भोजन। तो शॉर्ट में इस बात को समझे तो भोजन कहते किससे हैं, कि मनुष्य को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा मिलती कहाँ से है, तो ऊर्जा मिलती है भोजन से। और भोजन में होना क्या चाहिए, तो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन आदि हो, उसको हम कहेंगे भोजन। ठीक, बात समझ में आ गया होगा भोजन किसे कहते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया तो यहाँ चार्ट से देख लीजिए, चार्ट से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से थोड़ा आप चार्ट से समझिएगा कि ऊर्जा की आवश्यकता कब होती है, मनुष्य को जीवित रहने के लिए। अगर ऊर्जा न हो, देखिएगा यहाँ से, ऊर्जा न हो तो व्यक्ति की हो सकती है मृत्यु। और ऊर्जा मिलती यहाँ कहाँ से है, तो ऊर्जा मिलती है भोजन से। और भोजन में क्या क्या होना चाहिए, तो भोजन में होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन आदि। ठीक है, और जीव को क्या हो, जीव को ग्रहण करने योग्य हो, उसे ही कहते हैं हम भोजन। ठीक है, उसे ही कहते हैं हम क्या, भोजन। अब यहाँ से हम समझेंगे, अगर हमको भोजन की आवश्यकता, पूर्ति, ऊर्जा की पूर्ति हो जाती है भोजन से, तो हम कहते हैं भोजन करते कैसे हैं। हमको पता चल गया कि हमको जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा के बिना बगैर हम मर जाएंगे, मृत्यु हो जाएगी। और ऊर्जा मिलती कहाँ से, भोजन से। और भोजन में हमको चाहिए क्या, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन आदि। अब बात उठती है कि हम भोजन कैसे करें और जीवों को भोजन करने का तरीका क्या है, इस बात को हम समझेंगे। और यहीं से सी टेट का क्वेश्चन बनता है। आप यहाँ से तो समझ गए होंगे, आप पढ़े होंगे, क्लास 6 से इसको पढ़ाया जाता है भोजन चैप्टर को। लेकिन आप यहाँ से आप समझिएगा नेक्स्ट टॉपिक से कि जो है भोजन करने का तरीका अलग अलग जीवों में कैसे कैसे होता है। तो यहाँ इस बात को समझिएगा। और यहाँ से पहले लेंगे हम गाय को। ठीक है, यहाँ से हम लेंगे पहले गाय को। हाँ, देखेंगे दांतों की संरचना, जीवों के क्या है, दांतों की संरचना को हम समझेंगे। यहाँ से जीवों के दांतों की संरचना को हम समझेंगे
कि जो है जीव कैसे कैसे जो है अपने तरीके से भोजन को करते हैं। तो पहले जीव जो लिए हैं उसका नाम है गाय। ठीक है, पहला जो जीव लिए हैं उसका नाम है गाय। अब देखिए गाय कैसे भोजन को करती है। तो कहता है गाय के जो है आगे दो दांत होती है, एक छोटी दांत होती है, एक बड़ी दांत होती है। आपने देखा होगा उसके जबड़े में, ठीक है, कि उसके जबड़े में एक बहुत छोटी छोटी बारीक बारीक दांत होती है और एक बड़ी बड़ी जो दांत जैसे हम लोग की दांत है वैसे दांत होती है। तो कहता है गाय की, ठीक है, गाय की आगे की छोटी दांत, गाय की आगे की छोटी दांत क्या करती है, गाय के आगे की छोटी दांत क्या करती है, सुरकने के काम आती है। तो क्या करती है गाय, सुरक के खाती है। ठीक है, गाय सुरक कर भी खाती है। और दूसरी बात कहता है गाय की आगे की बड़ी दांत चबाने के काम आती है और गाय चबाकर भी खाती है। तो गाय सुरक कर भी खाती है और चबाकर भी खाती है। और गाय के जो आगे की दांत होती है छोटी वाली सुरकने के काम आती है, ठीक है, और बड़ी वाली दांत जो है आगे की चबाने के काम आती है। बात समझ में आ गया होगा गाय के बारे में। और नेक्स्ट बात हम नेक्स्ट जो है लेंगे हम, नेक्स्ट यहाँ से लेंगे बहुत जो है इम्पोर्टेंट, यहाँ से सी टेट का क्वेश्चन बहुत बनता है। ठीक है, या सी टेट का क्वेश्चन आप देखिएगा पेपर उठा के कई बार यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, तो हम लेंगे यहाँ से दिया है शेर, बाघ, चीता, कुत्ते, इनकी दांत की संरचना आप समझिएगा, इनकी दांत और इनके भोजन करने का तरीका। तो इनके दांत ऐसे होते हैं जो क्या करें, सीधे जीव को फाड़ देते हैं। ठीक है, जीव को क्या करते हैं, फाड़ देते हैं। आपने देखा होगा कि जीव को क्या करते हैं, फाड़ देते हैं। इनकी दांत की ऐसी संरचना होती है और इनकी दांत क्या होती है, नुकीली होती है। और क्या ये जो है अपने भोजन को क्या करते हैं, फाड़ कर जो है खाते हैं। तो यही कह रहा है कि इनके दांत की संरचना ऐसी होती है कि वो क्या करते हैं, अपने भोजन को फाड़ कर खा जाते हैं। तो शेर, बाघ, चीता, कुत्ते जो है अपने भोजन को क्या करते हैं, फाड़ कर खाते हैं और इनकी दांतों की संरचना क्या होती है, नुकीली होती है। बात आ गया होगा समझ में आपको। और नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं, नेक्स्ट हमारा है, यहाँ से देखेंगे, यहाँ से हम देखेंगे कबूतर। ठीक है, तीसरा हम लेंगे कबूतर। तो कबूतर का देखिएगा, यहाँ से एक बात समझ में आपको आ जाएगा कि क्वेश्चन पूछता है कबूतर करते हैं, तो उसमें दांत वाला विकल्प गलत हो जाए, क्योंकि कबूतर का दांत नहीं होता है। ठीक है, कबूतर का होता है क्या, चोंच। उस चोंच से क्या करते हैं, भोजन करते हैं। तो यहाँ चोंच देखिएगा, कबूतर का चोंच यही फंसा देता है, यही सीटेट फंसाता है। देखिएगा कबूतर का क्या होता है, चोंच होता है। और चोंच अपने जो है, कबूतर अपने चोंच के द्वारा भोजन करता है। और इनकी चोंच की संरचना ऐसी होती है कि चोंच के द्वारा क्या करता है, कबूतर अपने भोजन को पीस कर खाता है। कबूतर अपने भोजन को क्या करता है, पीस कर खाता है। और नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, तो कहता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा है चील और बांझ। तो चील और बांझ का भी क्या होता है, दांत नहीं होते, इनका क्या होता है, चोंच होता है। और चोंच से क्या करते हैं, अपने भोजन करते हैं। तो देखिएगा ये अपने शिकार को क्या करते हैं, फाड़ कर खाते हैं। आप देखिए कबूतर पीस कर चोंच के द्वारा खाता था, लेकिन चील और बाज क्या करते हैं, अपने जो है शिकार को फाड़ कर या जो है खींच कर खा जाते हैं। ठीक है, चीड़ कर खा जाते हैं, आप यूँ समझें देहाती लफ्ज़ में, तो चीड़ कर या फाड़ कर खा जाते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सांप। ठीक है, सांप, सांप क्या करता है, देखिएगा यहाँ सांप का, कि सांप, यहाँ से हम देखेंगे सांप के बारे में आपने सुना होगा। और सांप वाला क्वेश्चन कई बार पूछता है, यहाँ फंसिएगा मत, सांप वाले को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। कि कहता है सांप में दांत तो पाए जाते हैं, सांप में दांत तो पाए जाते हैं, ठीक है, सांप में दांत अवश्य पाए जाते हैं, लेकिन समझिएगा परंतु ये दांत का उपयोग भोजन करने के लिए नहीं करता है। ठीक है, सांप अपना जो है दांत का प्रयोग भोजन करने के लिए नहीं, परंतु ये दांत का कहाँ प्रयोग करता है, ये दांत का प्रयोग अपने शिकार पर आक्रमण करने के लिए करता है। शिकार पर क्या आक्रमण करने के लिए अपने दांतों का प्रयोग करता है। और देखिएगा भोजन करने का तरीका जो है इनका, जो है ये अपने क्या करते हैं, अपने शिकार को सीधा निगल जाते हैं और निगल कर ये भोजन करते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि सांप के पास तो दांत होते हैं, लेकिन इसका उपयोग भोजन के लिए नहीं, अपने शिकार पर आक्रमण करने के लिए होता है। और ये क्या करते हैं, अपने भोजन को निगल कर खा जाते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट हम लेंगे सबसे मनुष्य का।
और यहाँ से आपको मनुष्य का लोगो मिल जाएगा। मनुष्य का यहाँ चित्र भी आपको देख लीजिएगा। मनुष्य महोदय हैं और ये क्या करते हैं मनुष्य, इस व्यक्ति की आदत है कि ये क्या करता है, ये चबा कर खाता है, काट कर खाता है, और यहाँ देखिएगा फाड़ कर खाता है। ठीक है, फाड़ कर खाता है। और ये भी देखिएगा ये पीस कर भी खाता है। ठीक है, चबा कर खाता है, काट कर खाता है, फाड़ कर खाता है, पीस कर खाता है। तो यहाँ समझिएगा, चबा कर, काट कर, फाड़ कर मनुष्य हर प्रकार से क्या करता है, अपना भोजन करता है। तो मनुष्य क्या करता है, यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट जिसको लेना हो स्क्रीनशॉट ले सकता है यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से आप लीजिए स्क्रीनशॉट। तो मनुष्य क्या करता है, चबा कर, काट कर, फाड़ कर, पीस कर भोजन को खाता है। ठीक, यही बस इतना ही आपको बताना था। अगर आपको सीटेट में क्वेश्चन बनता है जीवों से कि जीव कैसे भोजन करते हैं, तो यहीं से बनेगा, सांप से बनेगा, कबूतर से बनेगा, शेर, बाघ, चीता, कुत्ते आदि हमने बता ही दिया। ठीक है, और जो है चील बाज बता दिया, गाय को बता दिया। तो ऐसे भोजन अगर यहाँ से क्वेश्चन 1 या 2 नंबर का बनता है तो आप अच्छे से इसको कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आज जो भी हमारे आज नए मित्र चैनल पर जुड़े हैं वो चैनल को क्या करें, सबसे पहले सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, और क्या करिएगा, वीडियो को करिएगा लाइक। ठीक है, वीडियो को लाइक करने के बाद से इसको कर दीजिएगा आप शेयर। ठीक है, और वीडियो को शेयर करने के बाद जो हमको कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।